सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने पूरी बुक को कंप्लीट किया है। पूरी बुक की समरी को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। एंड द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, और इंग्लिश में इसका नाम है ईट डैट फ्रॉग। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप सभी को मालूम है हमने हर दिन एक चैप्टर को कवर किया, हर दिन हम एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ते चले गए और हमने पूरी बुक को कंप्लीट तरीके से ख़त्म किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी बुक में बहुत कुछ सीखा है, अपने लिए नोट्स बनाए हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं और आपके रिजल्ट भी कमाल के आ रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस बुक को पढ़ा था और इसको इम्प्लीमेंट किया था तो मेरे रिजल्ट काफ़ी कमाल के थे। मैंने लोगों को सिखाया और लोगों के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल के थे। उसके बाद मैंने इस चैनल को बनाया और इस चैनल के अंदर मैंने सोचा था कि मैं बेसिक समरी ना करूं, जैसे बहुत सारे चैनल्स लोग करते हैं कि भाई किसी बुक को उठाया, उसके बारे में कोई अच्छी बातें आपको बताई और एंड कर दिया और आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप इसको पढ़ लीजिए या मत पढ़िए। मैंने हर चैप्टर को जो मैंने सीखा इस चैप्टर से मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया और जो भी रिजल्ट मुझे मिले, जैसा एक्सपीरियंस मैंने फील किया, वही मैंने एक एक दिन करके आपको बताया है। और टोटल 21 चैप्टर थे जो कि मैंने कंप्लीट तरीके से ख़त्म किए हैं। आप सभी लोग लास्ट तक आए तो आपके लिए अगेन धन्यवाद। इस वीडियो में हम लास्ट समरी करेंगे और मैं आपको बताऊँगा ऐसी 7 चीज़ जो मैंने इस बुक से बहुत डीपली सीखी। बहुत सारी चीज़ें थी, आपको मालूम था 21 चैप्टर थे, बहुत सारी टेक्निक्स थी, बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन 7 ऐसी बातें जो कि बेहद ज़रूरी थी। मैंने देखा कि अगर इस किताब का हम निचोड़ लेके चलते हैं, मतलब हम कहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है इस बुक को जो हम पूरी सीख रहे हैं, तो 7 चीज़ हमने सीखी हैं। मैं इसको रिवाइव कर रहा हूँ, पूरी समरी कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ समरी करिए और उम्मीद करता हूँ पूरी इसको आराम से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे अचानक से आ गए हैं, आपने इस बुक की समरी नहीं करी है, तो हमारे चैनल के ऊपर प्रॉपर प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर इसमें हमने दिया है। ये पूरी प्लेलिस्ट को आगे आप देख सकते हैं और उसका नाम है ईट डैट फ्रॉग। आप डायरेक्टली जाने अनजाने इस पूरी किताब को कंप्लीट करते हैं, आप सीखते हैं मेरे एक्सपीरियंस से, लोगों के एक्सपीरियंस से। टेक्निक्स को मैंने आसान बनाया है और आपको उसे सीख कर इम्प्लीमेंट करने में मज़ा भी आएगा, राइट। सबसे पहली चीज़ जो मैंने इस बुक से सीखी वो थी गोल्स बनाना। देखो, वैसे तो हर किताब की शुरुआत लक्ष्य बनाने से ही होती है, हर किताब के साथ गोल बनाने से होती है, लेकिन इस किताब का जो निचोड़ था वो ये कह रहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में गोल बनाते ही नहीं हैं तो आप पूरे समय को बर्बाद ही कर देंगे। आपके अंदर आलस, टाल मटोल, ये जो लो एनर्जी है, ये ज़िंदगी भर रहेगी ही रहेगी। इसीलिए आपको गोल बनाने बहुत ज़रूरी हैं। अपने गोल्स को आप ज़रूर बनाओ, चाहे आप किसी चीज़ को पाने का गोल बनाते हैं, वो गोल पैसे का हो सकता है, वो गोल हेल्थ का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, विदेश घूमने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन गोल्स आपके पास होने ज़रूरी हैं, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आप काम करते हैं। वही गाड़ी है आपके पास और बिना पेट्रोल के वो गाड़ी कैसे चलेगी? धक्के मार के आप उसे कितनी दूर तक ले जा सकते हैं? बस थोड़ी बहुत दूर, जितनी आपके अंदर शक्ति है, जितनी ताकत है, उतनी दूर। उसके बाद क्या करेंगे? तो गोल्स है ना, एक पेट्रोल का काम करते हैं कि आपके पूरे दिन को, आपकी ज़िंदगी को एक रूप दे देते हैं, आपको एक एनर्जी दे देते हैं। वैसे हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गोल होते हैं ना, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाने के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में नहीं मालूम है कि ये गोल्स हैं या इसको सही तरीके से कैसे बनाऊं, या ये अगर थोड़े और क्लियर हो गए तो मेरी ज़िंदगी में क्या प्रभाव डालेंगे। लोग उसको समझते नहीं हैं। तो मैंने पहली चीज़ सीखी, गोल बनाओ, चाहे गोल 1 हो, 2 हो या 5 हो, लेकिन होने ज़रूरी है क्योंकि वो पेट्रोल है आपकी ज़िंदगी का। दूसरा मैंने जाना कि आप अपने दिन की प्लानिंग करें, क्योंकि आप देखो, कोई भी गोल जो आप पूरा करना चाहते हैं या कुछ भी जो आप पाना चाहते हैं वो आपके काम करने से हासिल होगा, ये तो आपको मालूम है। अगर आप काम ही नहीं करेंगे, उस चीज़ के ऊपर एक्शन ही नहीं लेंगे, तो वो तो पूरा होने से रहा, वो तो कभी पूरा होना ही नहीं है। तो वो जो पूरा होगा उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और काम करेंगे आप हर दिन। अगर आपने हर दिन काम नहीं किया तो पूरे नहीं होंगे। जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो कहीं पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए जो एक गोल बनाते हो ना, उसको टुकड़ों में बांटो, छोटा छोटा। उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दो। हर दिन कुछ ना कुछ प्लान करो। क्या करना है? आप सुबह उठो या एक रात पहले उसकी प्लानिंग करो कि भाई कल मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। बस आप इतना सा एक बार कर लेंगे ना, अगर एक बार इतना सा आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कितना ज़रूरी है। आपके अंदर पूरे दिन का जो आलस है वो कर ही नहीं पाएंगे, आप टाल मटोल को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास सुबह से लेकर शाम तक के 4 या 5 काम हैं। आप वो काम कर लो। भाई आप 2 ही चीज़ कर सकते हो, है ना,
या तो आप आलस कर सकते हो, टाल मटोल कर सकते हो, लेटे रह सकते हो, बैठे रह सकते हो, टाइम वेस्ट करते रह सकते हो, या आप काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर आप काम ही करना चाहते हो, आपको मालूम है कि भाई मेरे गोल हैं, मुझे पाने हैं, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है, आप बस ये देख लोगे मुझे ये 5 काम है जो करने हैं, बस उन पे ध्यान लगा दोगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो क्या था, 80-20 का प्रिंसिपल। हालांकि बहुत सारी किताबों के अंदर इस चीज़ को बोला जाता है, लेकिन इसमें 80-20 प्रिंसिपल को बड़ा डीपर दे दिया। मतलब कैसे कि मान लो आप 10 गोल चुनते हो कि भाई मेरे को ज़िंदगी में ये पाना है, ठीक है। तो इसने बताया कि 10 के 10 पे फोकस करने की जगह उसको 80-20 में डाइवर्ट कर दो कि भाई 80% गोल ऐसे होंगे जिनको आप बाद में पा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20% गोल ऐसे हैं, मतलब 2 जरूरी हैं जो आपको इमीडिएटली चाहिए, जो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस देंगे, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसे ही आपके काम में, आप सुबह से लेकर शाम तक 10 काम करना चाहते हो, लेकिन 10 में से 2 काम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन काम को आप ही करोगे, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। और अगर आप उन 2 काम में माहिर बन गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बाकी 80% काम शायद आपको करने हैं, या किसी और को डेलीगेट कर दो, या अलग अलग स्ट्रेटजी है, वो पूरी बुक की समरी में आप पढ़ लेंगे कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन 80-20 का प्रिंसिपल मतलब कि आप 10 चीज़ पाना चाहते हो, लेकिन 2 बहुत ज़रूरी होंगी, उन्हें पहचान लो। आप 10 काम करना चाहते हो, लेकिन 2 बहुत ज़रूरी हैं, उनको पहचान लो, उस पर फोकस करो। अगर ये कर लिया तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपको समझ में आएगा, आप इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान लगा पाएंगे, आप अपने काम पे माहिर हो पाएंगे। यही ज़रूरी है ना। और नंबर 4 अगली चीज़ जो मैं सीखी वो थी अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। योग्यताएं बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। योग्यताएं मतलब कि हर इंसान के अंदर काबिलियत है, वो पैसे कमाने की हो, या अपने दिन को जीने की हो, अपने परिवार को बेहतर बनाने की हो, या किसी भी चीज़ की हर इंसान के अंदर काबिलियत है। उस काबिलियत को और बढ़ावा दो, अपनी योग्यताओं को और ज़्यादा बढ़ाओ। मैं कहता हूँ योग्यताएं मतलब इसको ऐसा समझिए, मैं हूँ और आपको मालूम है मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, सेल्स के बारे में लोगों को सिखाता हूँ, है ना। तो मेरा पहले फोकस था कि मुझे सिर्फ ये करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है। लेकिन फिर मैंने समझा कि यार अगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ, तो मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी। तो आज मैं एक राइटर भी हूँ, मैंने योग्यताओं को बढ़ा दी, है ना। मैं आपके सामने यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ये भी शुरू कर दिया। तो कर मैं वही रहा हूँ, मेरा ही काम है, समझ रहे हैं आप। ऐसा समझो कि मेरा ही काम है जिसको मैं बेहतर तरीके से करते चले जा रहा हूँ, लेकिन अपने आप को और बेहतर बनाते चले जा रहा हूँ, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते चले जा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपने काम को मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते पा रहा हूँ। तो अपनी योग्यताओं को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ जो मैंने सीखी इस किताब से, जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी को मतलब मोबाइल, कंप्यूटर जो होते हैं, इनको अपना मालिक ना बनने दें, बल्कि इनको नौकर बना के रखें। मालिक आप हैं, क्योंकि अगर एक बार मालिक ये बन गए तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और कई बार हमारे ऐसे केस के अंदर, क्योंकि हम क्रिएटर हैं, आपको मालूम है हमारा काम ही टोटल टेक्नोलॉजी का है, हमें क्लाइंट भी टेक्नोलॉजी से आते हैं, हमारे सेल्स इसके ऊपर होती है। तो कई बार हमारा पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर होता है और हम इस चीज़ पे आलस कर देते हैं कि यार इसके बिना तो हमारा काम होगा ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा, उस चैप्टर को मेरी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी बेहतर और बेहतर होती चली जा रही है। मैं सुबह से लेकर शाम तक पहले फ़ोन में घुसा रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं है, मुझे सारे काम मेरे इसी चीज़ के हैं। लेकिन आज मैं अपने ऊपर समय दे पा रहा हूँ, अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। आज मैं टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैंने इस चैप्टर में बताया था कि टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी हो सकती है। तो जब तक दोस्त है बढ़िया है, दुश्मन बनी तो बर्बाद कर देगी। ये हमारे स्ट्रेस को कम करेगी, मानता हूँ, लेकिन ये बढ़ा भी बहुत गुना देगी, बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी। इसीलिए टेक्नोलॉजी को, इस बात को समझो कि टेक्नोलॉजी आपकी सिर्फ एक नौकर के समान होनी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने दिन को जी पाते हो, अपने आप को जी पाते हो और ख़ुद को एक्सप्लोर कर पाते हो। और अगली चीज़ जो मैं सीख रहा था और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मैं नहीं कर पाता था, वो थी कंसिस्टेंसी की आदत। कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों के अंदर। मैं अभी लास्ट कुछ चैप्टर्स के पहले बता रहा था कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में जो कामयाब होते हैं वो एक ही चीज़ को सपोर्ट मानते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। और जो नाकामयाब होते हैं, एक ही कमी होती है उनके अंदर, वो भी है कंसिस्टेंसी। किसी भी काम को लगातार ना करने की जो आदत है ना, वो आपको बर्बाद करती है। अगर किसी भी काम को आप लगातार तरीके से करना सीख जाएं तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं।
मैंने उस चैप्टर के अंदर बताया था कि मैंने पहली किताबें लिखी और मेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो पहली किताब को लिखने में मुझे लगभग 1 साल का समय लग गया था। और जब मैंने इस आदत को अपने अंदर बनाया तो मैंने 20 दिनों के अंदर अपनी किताब कंप्लीट कर दी थी। मेरे बहुत सारे दोस्त जो राइटर हैं, वो आज कुछ लिखते हैं, फिर 6 महीने बाद उनको याद आता है, फिर 6 महीने बाद उनको याद आता है, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उन्हीं के सामने मैं हूँ जो हर 1 महीने के अंदर अपनी किताब को लिख के उसे खत्म कर देता हूँ। समझ रहे हैं? तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। आप चाहे पैसा कमाने में लगाएं, आप चाहे बॉडी बनाने में लगाएं, आप चाहे अपने दिमाग को बेहतर बनाने में लगाएं, आप किताबें पढ़ने में लगाएं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब हम 21 दिन इस वीडियो को लेके आए, हर दिन हमने एक वीडियो पब्लिश किया, रोज़ मेहनत करी मैंने। आपने इस वीडियो को रोज़ देखा, जिन लोगों ने इस वीडियो को रोज़ देखा, एक एक करके देखे, उनके अंदर कंसिस्टेंसी की आदत बन गई। ये आदत आपको आज चाहे अजीब लगे, लेकिन ये आपको बहुत भयंकर रिजल्ट देती है जब आप धीरे धीरे इसको समझते हैं कि यार इस आदत की वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। एंड फाइनली एक चीज़ जो मैंने सीखी वो है एक काम को एक ही बार में ख़त्म कर देना। काम में रुके नहीं। लोग क्या करते हैं ना, आज शुरू करते हैं, कल बंद कर देते हैं, है ना। एक काम को ख़त्म कर दो पहले, फिर आगे बढ़ो। आपको अपना वेट बढ़ाना है, आपने बोला कि अभी मेरे को 10 किलो वजन बढ़ाना है, तो 10 किलो वजन बढ़ाने पे काम करो पहले। उसके लिए 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, बस खत्म कर दो उसको पहले। अगर एक बार वो खत्म कर दिया, एक काम को एक बार में खत्म कर दिया, तो अगले काम के लिए आपके पास भयंकर एनर्जी होती है। आपको इस बात का विश्वास होता है कि यार मैंने उस काम को पूरा कंप्लीट किया था। और ऐसे करते करते अपने काम को कंप्लीट करते हैं। आपने किताबें पढ़नी शुरू करी, आज खरीदी, थोड़ी पढ़ी, फिर बैठ गए, ऐसा नहीं, पूरा खत्म कर दो। आपको बॉडी बनानी है, आपको किताबें पढ़नी है, किताबें लिखनी है, कोई भी काम जो आप करते हैं इसको पूरा खत्म कर दो ना। आपने अपने लिए जो भी गोल चुना, जब तक वो पूरा खत्म हो नहीं जाता आपको रुकना ही नहीं है। जब तक लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, अपने लिए कुछ गोल बनाते हैं फिर रोक देते हैं। रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को करते गए तो आपके अंदर एक अलग अलग भावना पैदा हो जाएगी कि यार मैं किसी भी काम को जब सोचता हूँ तो पूरा कर देता हूँ। और यही चीज़ इंसान को अलग बनाती है। जब ये माइंडसेट आपका पूरे तरीके से होगा तो फिर आलस किस चीज़ का, आप बताओ ना। आप कभी आलस नहीं कर पाओगे, आप टाल मटोल नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, योग्यता को बढ़ा पाओगे, दिन जीने के आपके पास एनर्जी होगी, पूरा फोकस आपका होगा। कैसी रहेगी ज़िंदगी? कमाल की रहेगी ना। ये सारी चीज़ मैंने इस किताब से सीखी थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी वैसे तो, लेकिन 7 पॉइंट मैंने ज़रूर सीखे थे और अपनी ज़िंदगी में मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पिछले कई महीनों, कई सालों से। और आज मेरी ज़िंदगी बहुत कमाल की है और बहुत लोग जिनको मैं सिखाता हूँ वो भी बहुत कमाल की ज़िंदगी को जी रहे हैं। अगर आपने पूरी बुक को पढ़ा है और अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया या नहीं आया। और अगर आपने पूरी बुक नहीं पढ़ी है तो एक कमेंट मुझे करके बताइए कि हाँ सर, मैं इस पूरी बुक को पढ़ूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो कमाल के होंगे। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वेल, आप सभी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बुक को लास्ट तक देखा, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, राइट। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अगली बुक को हम किस लेके चलें, अगली बुक कौन सी हम चूज़ करने वाले हैं। वेल, अगली बुक है, मेरी फेवरेट बुक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, डेट इज़ द 5 AM क्लब। बहुत अच्छी बुक है, वो बुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगली बुक जब मैं लेके आऊँगा तो आपको पता चलेगा। अगली तैयार रहिए मेरे साथ, उस बुक की पूरी समरी करेंगे। वेल, आप मुझे बताएंगे अगर कि आप किस बुक पर समरी चाहते हैं तो मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और इस बुक के बाद अगला नंबर उसका ले सकता हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली बुक की समरी आप किस चीज़ पर चाहते हैं, कैसे आप उनमें बैठ के डिस्कस करें, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है उस इंसान को जो इंसान किताबें पढ़ने में, अपनी ज़िंदगी को बदलने में इंटरेस्टेड है। बहुत लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोग अगर हैं तो उस एक इंसान को, इस पूरी प्लेलिस्ट को चाहो तो वो शेयर कर दो, इस वीडियो को चाहो तो वीडियो शेयर कर दो। एंड सारी की सारी वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और सारी की सारी वीडियो आप देखिए। कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। रोज़ रात को 8 बजे हम नई चैप्टर के साथ, नई बुक के साथ इस चैनल पे आते हैं। आप सभी का हमारे परिवार में जुड़ने के लिए, इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।